Hello viewers, today we are going to discuss bail and bonds with Sri Shesh Kumar Singh. He have experience of 35 years. तो सर क्या प्रोसेस होता है हमें बेल पाने का? ऐसा है, सीआरपीसी में बेल के लिए 4 प्रोविजन दिए गए हैं जी। 436, 437, 438 और 442, 436, 437, 438, 439। जी। बेलेबल ऑफेंस में जो साधारण अपराध होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है कि नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस क्या है, पहले मैं आपको एफआईआर के बारे में बता चुका हूँ। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें 436 में बेल होती है जी। जब एक्यूज्ड चाहे खुद हाजिर हो या जरिए पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट दिलाए। ठीक है, तो बेल बांड इसलिए लिया जाता है कि अभियुक्त बराबर न्यायालय पर जब तक ट्रायल चलेगा वो समय से हाजिर होता रहेगा और न्यायालय के नियमों का पालन करेगा। क्लियर? ये क्या कहते हैं 436 में आता है? 436 में बेलेबल ऑफेंस में, और ये एग्जीक्यूटिव वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर जब अभियुक्त हाजिर होता है तो पहली बार बेल बांड दाखिल करता है। तो ये बेल बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? ये इस बात की जमानत होती है, इस बात की श्योरिटी दी जाती है कि अभियुक्त न्यायालय पर बराबर हाजिर होता है। और ये बॉन्ड मनी का कुछ वो होता अब उसमें मनी भी निर्धारित हो जाती है कि 10,000 बेल बॉन्ड दाखिल कराए, है ना। तो उसमें एक हैसियत दाखिल करना पड़ता है कि इनको इतना ये बेयर कर सकते हैं। अच्छा, उस एक्चुअल मनी उनको नहीं देनी रहती? नहीं, वो लिख के देते हैं कि वो हाँ जमानत, जो लोग जमानत लेते हैं या अपना पर्सनल बॉन्ड भर के देते हैं कि हमारी इतनी हैसियत है, हमारे पास इतना पैसा है, हम कभी भी अदा कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में मतलब वो आपको बेल बॉन्ड देना नहीं होता है? जी जी, उसको लिख के देना पड़ता है कि श्योरिटी अगर आप अपने कर्तव्य पालन करने में अक्षम रहते हैं तो वो 446 में फॉरफिट हो सकती है आपकी बेल बॉन्ड, और उसके लिए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ये 436 में बेल इजली बेल हो जाती है। जो भी कोर्ट पे जाता है अभियुक्त, चाहे अरेस्ट हो के जाए तो चाहे स्वतः हाजिर हो, तो वो आसानी से उसकी बेल हो जाती है। ये सामान्य छोटे अपराध हैं। अच्छा, इन केस क्या कहते हैं ये 436 में जिसका बेल हो चुकी है उसको बॉन्ड 5,000 या मान लीजिए 50,000 का उसको दिया गया है और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, इन दैट केस क्या होगा? उसको बेल बॉन्ड देना पड़ेगा? जब तक बेल बॉन्ड वो दाखिल नहीं करेगा तब तक छूट नहीं सकता। चाहे पर्सनल बॉन्ड पे ऑर्डर हुआ तो वो दाखिल करे, जो कोर्ट सर नहीं। तो अगर वो क्या कहते हैं कोर्ट पे आता नहीं है 50,000 के बॉन्ड पे, तो क्या होगा कि उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी? फिर उसको नहीं, उसमें एफआईआर नहीं होती, बेल बॉन्ड आपकी फॉरफिट हो गई और फिर उसके बाद फिर तफ्तीश चलेगी, फिर पुलिस अपना कार्रवाई आपको पहले नहीं। तो ये बेल बॉन्ड इसी वजह से भरी जाती है ताकि हम कोर्ट पे प्रेजेंट, जब तक आप कोर्ट पे जाते रहेंगे और पूरी शालीनता के साथ कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे। उसमें से अगर आप उसमें अब्सकंडिंग करते हैं, वहाँ अदालत पे नहीं हाजिर होते तो आपकी बेल बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगी और आपके खिलाफ पुनः वारंट हो जाएगा। नहीं, और वो हमें 50,000 पे करना पड़ेगा कोर्ट को? फॉरफिट हो गया, न्यायालय अगर ऑर्डर करता है तो आपकी जामीनदार को या जो भी श्योरिटी देते हैं उनसे अदा हो सकता है या आपको देना पड़ सकता है। ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर नहीं। अच्छा, ये कोई 100% कंफर्म नहीं है कि आप नहीं जाते हैं तो आपको बेल बॉन्ड नहीं, हर हाथ में आपको करना पड़ेगा, फिर बेल बॉन्ड तो आपको देना ही देना पड़ेगा, फिर से दोबारा दाखिल करना पड़ेगा। अच्छा, वो मतलब 50,000 हम देंगे और फिर जी हमें फिर दोबारा आपको बेल बॉन्ड फिर से भराना पड़ेगा, दूसरे श्योरिटी लानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी श्योरिटी कोर्ट क्या शर्त रखती है वो आपको पूरा करना है। तो क्या इस केस में एफआईआर भी हो सकता है कि हम प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं? तो आपके खिलाफ ऑलरेडी जो अभियुक्त है वो है ही है, तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर से आप अरेस्ट होकर कोर्ट पे आएंगे। जिसके अलावा अब ये हो गया साधारण अपराध। फिर 437 जो गंभीर अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें भी अभियुक्त चाहे ऐसे ही प्रोसेस से खुद हाजिर होता है या जरिए पुलिस वारंट पे गिरफ्तार होके आता है। साधारण अपराध में वही मजिस्ट्रेट जो है बेल दे देता है। लेकिन अगर आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस है, जैसे अपराध अगर कोई करके आता है तो वो बेल नहीं करेगा।
अच्छा, तो इसमें कोई बेल बॉन्ड नहीं होती है? बेल बॉन्ड यहाँ भी है, बेल बॉन्ड वहाँ भी है, वहाँ और जिम्मेदारी के साथ है ना। जब अपराध जैसे बड़ा होता जाता है वैसे बेल बॉन्ड अधिक ले सकती है, और ये चीज बेल बॉन्ड श्योरिटी जो भी है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, दोनों में 436 और 437 में अगर कोई क्रिमिनल है और वो कोर्ट के क्या कहते हैं प्रोसीजर को नेग्लेक्ट करता है कि कोर्ट ने अगर हमें ऐसा प्रोसीजर करने को कहा है कि आप हर दूसरे दिन कोर्ट पे आपको आके अटेंडेंस लगानी है और वो नहीं करता ऐसा, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसकी पहले बेल बॉन्ड उसकी फोरफिट हो जाएगी जी, ऐसा नहीं फोरफिट समझे मतलब खारिज होना। अच्छा। 446 में वही मजिस्ट्रेट आपकी बेल बॉन्ड खारिज कर सकता है अगर आप कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करते। अच्छा, खारिज हो जाएगी, फिर उसको जेल में रहना पड़ेगा। जेल में रहना पड़ेगा अगर आप अपना चरित्र ढंग से नहीं दिखाते कोर्ट पे जी, आप संयम नहीं रखते, आप ढंग से नहीं रहते, कोर्ट के जो नियम है उसका पालन नहीं करते जी, तो बेल बॉन्ड फोरफिट हो जाता है और फिर से आपको कोर्ट मतलब कि पंक्चुअलिटी लानी पड़ेगी, वही प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये हो गया 437 में, ठीक है। अब उसके बाद 438 जी सेक्शन संभावना पे, जैसे अरेस्ट होने की संभावना है, जैसे अभी आप बॉम्बे का की घटना है, वो जो एक्ट्रेस सुसाइड केस में जी, उनको उन्होंने बेल बॉन्ड पहले दाखिल करने के लिए, बेल कराने के लिए अग्रिम जमानत जिसको हिंदी में कहते हैं जी, जी, उसको कराने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला और हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया जी। इसलिए खारिज कर दिया, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही कोर्ट पे पड़ सकती है जी। ये अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं ना, ये ट्रायल के बिफोर सिर्फ अप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट के उसमें संभावना मात्र से जी आप करा सकते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा, ये जो केस आपने बताया वो बालिका वधू वाली जो कहते हैं जी अभी हुआ है, तो उनके बॉयफ्रेंड ने जो अप्लाई किया जी जी वो उनकी जमानत नहीं स्वीकार हुई है ना, तो ये 438 में आएगा जी। 438 में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दो जगह आप इसको ला सकते हैं। और अगर कोर्ट समझती है कि आपके खिलाफ कोई ऐसा अपराध बनता नहीं है बल्कि फर्जी किसी के खिलाफ गलत भी FIR हो सकती है, तो प्रथम दृष्टया जब केस नहीं दिखाई पड़ता है तो कोर्ट आपको अग्रिम जमानत दे देती है, ठीक है। लेकिन उसके साथ शर्त डाल के देते हैं, है ना, उनको अमूमन उसके लिए शर्त निश्चित कर दी जाती है कि जैसे आप आयोग जो पुलिस अधिकारी जांच करेगा उसके समक्ष आप इंट्रोगेशन में बराबर हाजिर होते रहोगे, आप विदेश नहीं जाओगे, ऐसी कुछ शर्तें जो है कोर्ट वो इम्पोज कर देती है कि आप जब तक आपका ये जांच चल रही है तब तक के लिए बेल होती है, और उसके बाद चार्जशीट के साथ फिर अलग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, उसमें तो बेल बॉन्ड अलग। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं जो केस हुआ है इसमें इनको बेल बॉन्ड मिल गई है? नहीं, कहाँ खारिज हो गया उनका। अच्छा, वो जेल जाने का है जी, उसके है अच्छा है ना बीमारी का। लेकिन जहाँ 437 में जो बेलेबल ऑप्शंस नहीं, जैसे जहाँ ये है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस की बात है, ऐसी स्थिति में भी बेल हो सकती है अगर नाबालिग हो, बहुत बूढ़ा आदमी हो, या ऐसी स्थिति हो कि आदमी बीमार अवस्था में हो। अब उन्होंने जैसे लोग जितनी बेल एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें ये लिख देते हैं कि ये बीमार है, फलाना है, उसकी सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल लगा के अगर कोई ज़्यादा बूढ़ा है या जो कोई बच्चा है तो उस आधार पर बेल मिल कर सकती है ना। और 439 में अभी मैंने आपको 436 बताया, 437 बताया, 438 बताया, 439। हाँ, अब 439 में जो भी लोअर कोर्ट में ऑर्डर होता है उसको हाई कोर्ट जो है उसमें चेंज भी कर सकता है जो शर्त में, जैसे अगर लोअर कोर्ट में आपकी बेल हो गई तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि नहीं बेल होने लायक नहीं है, और फिर वो अभी उसको ये बंदी रहेंगे, जेल में रहेंगे और ट्रायल होता रहेगा, मुकदमा का आखिरी फैसला कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 439 में हाई कोर्ट सेशन कोर्ट। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं बेल नहीं मिल सकती है सेक्शन 439? नहीं, बेल ही होती है, वो बेल भी कर सकते हैं, जैसे जिन लोगों की बेल यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है हाई कोर्ट से हो जाती है। सर आपने ये क्या कहते हैं 439 पे बताया कि डायरेक्ट बेल हो जाती है जी, जिनको 437 में जिनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है जी, उनकी भी 439 में बेल हो जाती है। 439 में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बेल कर देता है। अच्छा, ऐसा समझे। या अगर लोअर कोर्ट से बेल ना हो रही हो, बेल हो गई है, हाँ, तो उसमें अगर कोई कमी है तो हाई कोर्ट 439 अच्छा, मतलब बेल को खारिज भी कर सकता है। अपोजिट पार्टी अपील कर सकती है कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं इनकी यहाँ कोई पक्षपात हुआ है तो बेल आपकी खारिज भी हो सकती है। वो मतलब लोअर कोर्ट के ऑर्डर को
चेंज भी कर सकते हैं और शर्तों को बदल सकते हैं, जैसा भी 439 में चाहें। जी, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी अधिकार है उसमें। जी ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत क्लियर आप डिस्कशन होंगे। जी ठीक है, थैंक फॉर योर टाइम, थैंक यू व्यूअर्स। ये थी सारी डिटेल कि हमें बेल कि क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हमें बेल मिल सकती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।